चयनित स्टाफ नर्सों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। 1442 स्टाफ नर्सों को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया। तो इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि यूपी के विकास की हर तरफ चर्चा, आज बिना भेदभाव के विकास हो रहा, यूपी में लगातार विकास का काम चल रहा, आज नियुक्तियों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, एसजीपीजीआई ने अपना एक मुकाम बनाया है, तो यूपी में लगातार निवेश बढ़ रहा है, बेहतर माहौल से निवेश यूपी में आ रहे हैं। ये हर व्यक्ति को लिए कठिन होता है कि हम सरकारी क्षेत्र में हर व्यक्ति को नौकरी दे पाएंगे, लेकिन सरकारी क्षेत्र में जितनी भी नियुक्तियां होंगी उन सबको लेकर के जो खाली होंगी उन सबको भी हम लोग लगातार भर्ती की प्रक्रिया को जोड़े हुए हैं। और जैसे अभी पाठक जी बता रहे थे कि 6 साल हुए हैं गवर्नमेंट के, 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने की। 6 लाख नियुक्तियों के साथ साथ हर वर्ष पिछले 6 वर्ष के दौरान हम लोगों ने 12 से 15 लाख निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को वहां विकसित किया और उसके लोगों को वहां नौकरी और रोजगार। आप अनुमान कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हम लोग जब आए थे 2017 में, अनएम्प्लॉयमेंट यूपी का 19 के आसपास था, और आज लोग इस बात को लेकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आज यूपी का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3 और 4 के बीच में है। 3 और 4 रोजगार की संभावनाएं, नौकरियां बढ़ी है। दूसरा, पारदर्शी तरीके के साथ हर व्यक्ति को नौकरी की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। कोई भेदभाव नहीं, अगर योग्य है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे वंचित नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रतिभा को उसकी जाति, उसके मत, उसके मजहब के आधार पर उसके साथ भेदभाव होना इस समाज के साथ भेदभाव है और समाज के विकास को बाधित करने जैसा है। अब खबर सीतापुर से है, जहां नैमिषारण्य में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान सामने आया। यूपी वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा कैस्टोरियल डेथ हुई है, जेल और थाने में लोगों की जान गई है, ये अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं। एक दिन आएगा कि यही पुलिस बीजेपी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। यूपी पुलिस चलते हुए लोगों को गोली मारती है। जब कभी सपा की सरकार बनेगी तो इन सब एनकाउंटर की जांच होगी, एनकाउंटर की जांच कर सजा दिलाने का काम करेगी सपा। हमलावरों के पास इतनी महंगी रिवॉल्वर कहां से आ रही है, इसका भी जिक्र किया। उसमें जो घायल है वो 5,000 हुए हैं, कुल मिलाकर के 10,000 15,000 के लगभग एनकाउंटर हुए हैं। लगभग 200 लोगों की जान गई है। ये उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है, जिनमें थाने में और जेल में जान गई है, जेल और थाने में जान गई है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ रहा है। और जो फाइंडिंग है, जो जानकारी है कि अगर ये एनकाउंटर हुए हैं तो उसमें अभी तक ज्यादातर केसों में जो एनकाउंटर हुआ उसमें रिवॉल्वर या कोई भी असला अभी तक सरकार कोर्ट में नहीं दे पाई है। अगर नहीं दे पाई है तो इसका मतलब तो फेक एनकाउंटर ही। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला है। इस कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और शिवपाल यादव ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। शिविर के पहले दिन शिवपाल यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि असुरों की पार्टी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने नैमिषारण्य में पूजा करते हुए फोटो ट्वीट कर लिखा कि असुर वही जो अत्याचार करे। इसे लेकर कांग्रेस और सपा प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ही राजनीति में भाषा की, मर्यादा की और शुचिता की बात करती है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का अत्याचार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता पे हो रहा है,
दलितों पे उत्पीड़न हो रहा है, लोग दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में मारे जा रहे हैं। ऐसे तमाम घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में सामने हैं, इसको लेकर के विपक्षी दल के नेताओं ने बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की सियासत को बढ़ावा देते हैं। मुद्दों पे आप राजनीति करिए, मुद्दों पे बात करिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और जनता हमेशा मुद्दों को लेकर के ही वोट करती है। देखिए, समाजवादी पार्टी का परीक्षण शिविर सीतापुर में चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। पहले दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने पूजा और हवन करके जनता को परेशान करने वाली सरकार, जिसने वादा किया था महंगाई कम करने का, बेरोजगारी को रोजगार देने का, ऐसी झूठी सरकार को हटाने की प्रार्थना की, जिससे जो जनता को परेशान कर रही सरकार है वो परेशानी दूर हो। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जनता को परेशान करने वाली सरकार को हटाने का काम। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर झांसी में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंत्री नंद गोपाल नंदी व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। योगी जी के कार्यकाल में यूपी उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। सीतापुर से सभा का आगाज कर रहे हैं। 5 साल जब सरकार में थे तो ट्विटर, फेसबुक और शानदार एकांत उनको पसंद था, और अभी भी आप देखते हैं ट्विटर और फेसबुक छोड़ करके अब सड़क पर निकले हैं। निश्चित रूप से उनको दिखेगा कि जो उनके समय में जंगल राज था, उस जंगल राज की समाप्ति हुई और आज विकास कार्य तेज़ी से हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश की जनता को खास तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ। G20 समिट को लेकर वाराणसी शहर को सजाया गया है। तो 11 और 12 और 13 जून को वाराणसी में G20 की बैठक होगी। बैठक में 28 देशों के विदेश मंत्रालय से जुड़े डेलीगेट्स शामिल होंगे। पूरे शहर को लाइटों और झालरों से सजाया जा रहा है। हाँ, जून 11 से लेके 13 तक डेवलपमेंट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें G20 के जो देशों से कई मंत्रीगण के जो स्टेटस के और सेक्रेटरी स्टेटस के डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे। सो उसको लेके हमारे सारे तैयारियां पूरी है। इनका जो मुख्य कार्यक्रम है वो TFC में होगा। इसके साथ साथ उनको सारनाथ और गंगा आरती दिखाने का भी इसमें कार्यक्रम सम्मिलित है। सो उसको लेके जो जितने डिपार्टमेंट्स इससे जुड़े हुए हैं, हमारे नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, PWD है, विद्युत विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, सभी विभाग मिलकर, और कुछ पोर्शन रेलवे का भी आता है, कुछ पोर्शन कैंटोनमेंट का भी आता है, और एयरपोर्ट भी एक अहम हिस्सा है। सभी डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम इनको दिया गया और उसके दृष्टिगत ये सभी ने अपना काम लगभग पूरा कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जौनपुर के थाना चंदवा क्षेत्र के पतरही चौकी इंचार्ज देवेंद्र दुबे और सिपाही का जन सेवा केंद्र में घुसकर दुकानदारों और महिलाओं को मारने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब खबर नोएडा से है, जहां धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। बैंक कर्मी बनकर लोगों के साथ ही धोखाधड़ी की 4 शातिर आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मशीन में फेविक्विक लगाकर चिपकाते थे एटीएम, तो बैंक कर्मी बनकर ग्राहक से पिन नंबर ले लेते थे। आसानी से एटीएम कार्ड से पैसे चुराने में माहिर है ये गैंग। एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा किया है।
अब खबर गाजियाबाद से है। धर्मांतरण मामले में सामने आई नई चैट। न्यूज़ वन इंडिया के पास चैट के एक्सक्लूसिव स्क्रीनशॉट। तो चैट में छात्र बोला, स्कूल में हूं, नमाज नहीं पढ़ पाऊंगा। मौलवी ने छात्र से कहा जुमे की नमाज पढ़नी जरूरी, वजू करने और नमाज पढ़ने के वक्त के बारे में बताया। जाकिर नाइक के वीडियो भी भेजे हुए देखे जा सकते हैं। तो आपको ये चैट दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव चैट न्यूज़ वन इंडिया के पास, जहां पर किस तरह से धर्मांतरण वाले गेम पर व्हाट्सएप क्लास चलती थी वो आपको बता रहे हैं। तो जैन और हिंदू लड़के को धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया। धर्मांतरण के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे ये बच्चे। आरोपी बद्दों की तलाश अभी भी यूपी पुलिस कर रही है। यूपी पुलिस कई दिनों से महाराष्ट्र में डेरा डाली बैठी हुई है। ठाणे के मुंब्रा और देवरीपाड़ा इलाके में लगातार दबिश दी जा रही है। खान शाहनवाज मकसूद उर्फ बद्दो कहां छिपा है, ये सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला है शाहनवाज उर्फ बद्दो। मौलवी अब्दुल रहमान को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, देखिए लगातार इस पूरे मामले पर एक के बाद एक अपडेट आ रही है और कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश है कि बद्दों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये जो चैट आई है वो कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये क्लास पूरी व्हाट्सएप के जरिए चलती थी कि कब आपको नमाज पढ़नी है, इसके लिए बाकायदा चैट में बताया जाता था। जी बिल्कुल, देखिए धर्मांतरण मामले में लगातार नए नए खुलासे रोज सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आज जो व्हाट्सएप चैट है वो सामने आई है कि उसमें बताया जा रहा है कि आपको किस समय नमाज पढ़नी है, कितने टाइम की नमाज पढ़नी है। और बच्चे की भी चैट सामने आई है जिसमें कि वो बता रहा है कि मेरा स्कूल में हूँ, प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बाद में भी उसे कहा जा रहा है कि उसे नमाज पढ़नी है। और साथ ही साथ उसने एक वीडियो भी भेजी गई है जिसमें बद्दो की वीडियो है जिसमें बता रहा है कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या क्या करना होगा। किस तरह से लगातार बद्दो की जो वीडियो सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सिर्फ गाजियाबाद का मामला ही नहीं, पूरे भारत में धर्मांतरण की खेल चल रहा है। हालांकि अभी बद्दो हाथ नहीं लगा है। गाजियाबाद की पुलिस की जो एक टीम है लगातार महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस का सफलता हाथ नहीं लगी है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए ये पूरी चेन है और कहीं ना कहीं इसी चेन तक पहुंचने के प्रयास में पुलिस है। बहुत शुक्रिया ऋषभ इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। तो किस तरह से धर्मांतरण के मास्टरमाइंड ये चैट सामने आई है जहां छात्रों का धर्मांतरण कराया गया। तो धर्मांतरण वाले गेम पर व्हाट्सएप क्लास कि कब कब आपको नमाज पढ़नी है, क्या कुछ पूरा मामला है आपको फटाफट बता देते हैं। धर्मांतरण का ऑनलाइन गेमिंग के जरिए किस तरह से धर्मांतरण कराया गया। गेम की आड़ में 2 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन कराया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ओपी राजभर के भतीजे की शादी में बीजेपी के सभी मंत्रियों को न्योता। तो बीजेपी के पदाधिकारियों को लेकर मंत्रियों तक ओपी राजभर ने निमंत्रण भेजा है। यूपी सरकार से लेकर केंद्र तक के मंत्रियों और सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया। ओपी राजभर भतीजे के विवाह समारोह में दिखाएंगे ताकत। जल्द हो सकता है बीजेपी के साथ सुभाषपा गठबंधन का आधिकारिक ऐलान। तो ओपी राजभर भतीजे के विवाह समारोह में कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों का जमावड़ा देख सकते हैं। तो जल्द ही माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं ओपी राजभर। लेकिन उससे पहले शादी समारोह के लिए बीजेपी के सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा। तो सभी पदाधिकारी और मंत्रियों को यह निमंत्रण पत्र, जहां यूपी सरकार से लेकर केंद्र तक के मंत्रियों और सांसदों को निमंत्रण भेजा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखीमपुर शहर स्थित मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल सिंह मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर डीके शर्मा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया, जिसमें डॉक्टर्स के रेसिडेंट को दिखाते हुए पूरे मेडिकल कॉलेज के निर्माण की फाइल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने मेडिकल कॉलेज के डेमो को देखने के बाद पूरे निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा हो ताकि जल्द से जल्द लखीमपुर जिले के वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा मिल सके।
फर्स्ट फेज है वो अक्टूबर 2023 तक हम लोग करने का पूरा है। इस समय अभी हम लोग उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं और जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो 90% हमारी रेडी हो गई है। जुलाई में हम वहाँ पर क्लासेस लगे, उसके लिए जो हमारा पेपर वर्क है वो करने का काम शुरू कर देंगे और उस दृष्टि से वहाँ का 100% काम हो जाएगा जुलाई तक और यहाँ का जो है वो अक्टूबर में फर्स्ट फेज़ हम ख़त्म करेंगे और सेकंड फेज़ के लिए हम लोग आगे समझते हैं 6 से 7 महीना और लगेगा। अब आप अगर ये कहोगे, देखिए 9 साल के अंदर हमने 700 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। अब ये अगर गति धीमी है तो उस गति को आप क्या कहोगे जो 2047 से 2014 तक 67 साल में कुल बने 681 मेडिकल कॉलेज और 9 साल में बने हैं 700 मेडिकल कॉलेज। देखिए अभी जो हम लोग, चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।